सोशल मीडिया से सड़क तक सूर्य चौहान को न्याय दिलाने के लिए मानो सारे यूजर्स आंदोलनकारी हो गए और सारे हिंदू संगठन फिर से एक्टिव हो गए और आखिरकार न्याय मिलकर रहा। अब कितना न्याय मिला कितना नहीं वो परिवार जानता है, क्योंकि मां का कहना है कि एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ, मुझे 7 का एनकाउंटर चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में 17 वर्षीय सूर्य चौहान की हत्या के बाद पूरा इलाका गुस्से और सियासी बयानबाजियों के बीच घिर गया। हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन अब ये मामला सिर्फ एक हत्या का या एनकाउंटर तक का सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था, राजनीति और समाज के बड़े सवालों के बीच खड़ा हो गया है। खोड़ा के नवनीत बिहार की गलियों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सूर्य चौहान पर चाकू से हमला किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि सूर्य और असद पहले से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस के मुताबिक बकरीद के दिन बाइक चलाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बात इतनी बड़ी कि हत्या की साजिश रची गई। गिरफ्तार आरोपी फरहान के अनुसार असद ने अपने पिता नवाब और साथियों को विवाद की जानकारी दी, जिसके बाद कथित तौर पर सूर्य को घेरकर हमला करने की योजना बनाई गई। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पुलिस अधिकारी कहते हैं, पहले वो बात जान लेते हैं। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुर्घटना तारीख हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है। उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटिन्यूएट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी बच्चों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसकी सर प्रोफाइल थी पहले से? नहीं, इसकी प्रोफाइल अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं, जिसकी जानकारी की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि नवनीत बिहार की गली नंबर 4 में सूर्य को घेरा गया। आरोप है कि असद के पिता नवाब ने उनको उकसाया और कहा आज इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। इसके बाद असद ने सूर्य पर चाकू से हमला किया। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि चाकू करीब 4 इंच तक शरीर में घुस गया था। गंभीर हालत में सूर्य को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हत्या के बाद पुलिस मुख्य आरोपी असद की तलाश में जुटी रही और कहा यह भी गया कि हत्या करने के बाद असद ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हालांकि, लेकिन फिर भी आप एक बार वीडियो देखिए। देखो भाई, रात के बजे 11:22 तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया। तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है। ओके सर। हाँ, सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू। और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पुलिस का दावा है कि खुफिया सूचना मिली थी कि आरोपी भागने की तैयारी कर रहा था। रविवार तड़के खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान बाइक से जा रहे असद को रोकने की कोशिश हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में करीब 7 राउंड गोलियां चली और असद घायल हो गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ, जिसका इलाज जारी है। एनकाउंटर के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी नेता और हिंदू संगठन इसे न्याय बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलबई ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एनकाउंटर गलत है। वहीं कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने अलग राय रखते हुए कहा अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती और ये पीड़ित परिवार के लिए न्याय है।
सपा प्रवक्ता अमीक जोमई ने भी दावा किया है कि सूर्या और असद पहले से दोस्त थे और विवाद की जड़ निजी संबंध और आपसी तनाव था। हालांकि पुलिस अभी पूरे घटनाक्रम की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इधर प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। नवनीत बिहार स्थित आरोपी असद के घर पर एसडीएम के आदेश पर नोटिस चस्पा किया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी में ढोल बजाकर और मुनादी कराकर बताया गया कि निर्माण अवैध जमीन पर है। प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया है, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निवासी ग्राम खोला, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोला मुकरपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत करा गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोला, परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको के अनुसार ग्राम खोला, परगना तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निरस्त करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पुलिस ने आरोपी के पिता नवाब फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य लोगों से पूछताछ फिलहाल जारी है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर असद हत्या कबूल करता दिख रहा है। वो वीडियो हमने आपको पहले दिखाया, लेकिन जांच में सामने आया कि वीडियो फर्जी है। उसमें दिख रहा युवक कोई और है। सूर्या चौहान के घर पर लगातार नेताओं, संगठनों और जनप्रतिनिधियों का पहुंचना जारी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल, आरआरएफ और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल एक आपसी विवाद था जो हत्या तक पहुंच गया, या फिर अब ये मामला राजनीति, एनकाउंटर और कानून व्यवस्था की बड़ी बहस बन चुका है। फिलहाल खोड़ा की गलियों में खामोशी जरूर है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। मां का कहना है कि एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया, मुझे 7 आरोपी का एनकाउंटर चाहिए। और फिलहाल देखना ये होगा कि मामले में नया मोड़ क्या आता है। मामले में लगातार अपडेट आ रहे हैं। जानने के लिए बने मेरे साथ देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय।